आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सम सीरीज के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक होगा हमारा सम प्रोडक्ट और दूसरा होगा हमारा सम स्क्वायर। सो हे गाइस, दिस इज अमित और चलिए शुरू करते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को और जानते हैं इन दोनों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सम प्रोडक्ट से। तो जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर मैंने पहले से कुछ डेटा बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि अगर मुझे इन सभी का सम करना पड़े और प्रोडक्ट करना पड़े, यानी कि मैं इंडिविजुअली अगर मुझे इन सभी का टोटल निकालना है, तो सबसे पहले मुझे तो प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। जैसे कि इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हम दोनों रेट और क्वांटिटी दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। इसके बाद हम करेंगे एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक का हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, इसी को हम कर देंगे ड्रैग। और उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा सम और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन पूरे रेंज को सिलेक्ट कर देंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो है सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोडक्ट निकला, उसके बाद यहाँ पर आपका सम निकला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे काफी समय लग गया। तो यहीं पर अगर मैं सम प्रोडक्ट का यूज करता हूँ तो मुझे ना तो प्रोडक्ट निकालने की जरूरत है और ना ही इंडिविजुअली मुझे सम निकालने की जरूरत है। आप एक ही वक्त पे सम और प्रोडक्ट दोनों निकाल सकते हैं। तो जैसा कि अगर मैं इन डेटा को मैं हटा देता हूँ और यहाँ से भी हम जो डेटा है इसे भी रिमूव कर देते हैं, तो बस यहाँ पर आपको सम प्रोडक्ट का डायरेक्ट फंक्शन लगा देना है। तो इक्वल सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एरे का सिलेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर एरे 1 कॉमा एरे 2, एरे यानी कि एक तरीके से आपको रेंज सिलेक्ट करना है। तो एरे 1 में मैंने रेट का पूरा सिलेक्शन कर लिया, कॉमा एरे 2 में मैंने क्वांटिटी का मैंने पूरा का पूरा एक रेंज सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आउटपुट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मुझे सम और प्रोडक्ट निकालने में जो वक्त लग रहा था, उसके कंपैरिजन में मैं बस एक सिंगल से फंक्शन यानी कि सम प्रोडक्ट का यूज करके इजिली निकाल सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं सम स्क्वायर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से एक डेटा बना के रखा हुआ है। अगर मुझे इन सभी नंबर्स का स्क्वायर निकालने के बाद इनका एडिशन करना हो तो मुझे इंडिविजुअली काफी टाइम लग सकता है। यानी कि मुझे 3 को ही 2 बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3 3 9 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ पर आपको 25 प्लस 3 कितना होगा 34। बट यही हम काम एक सिंगल से फंक्शन से कर सकते हैं, जो कि हमारा सम स्क्वायर का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वल लगाना है, सम स्क्वायर का यहाँ पे आपका फंक्शन लग जाएगा, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 इसी तरीके से काफी नंबर्स जो हैं आपके पास, उनका हमें सिलेक्शन करना है। तो नंबर 1 पे मैंने सिलेक्ट कर लिया 3 को, कॉमा नंबर 2 पे मैंने सिलेक्शन कर लिया 5 को। उसके बाद करेंगे हम ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 34 आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा अगेन आपका 16। तो 16 प्लस 9 प्लस 16 आपका कितना आंसर आएगा यहाँ पे एडिशन करने पे 41। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, इक्वल सम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया 4 कॉमा 3 कॉमा 4, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। यहाँ पे आपका आंसर 41 आ रहा है। और इवन यहाँ पे आप जो कॉमा लगा के इंडिविजुअल सिलेक्शन कर रहे हैं, आप यहाँ पे डायरेक्टली रेंज का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे इक्वल सम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। उसके बाद आप यहाँ पे पूरा रेंज का सिलेक्शन जो है कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो आप यहाँ पे देखिए आपका आंसर यहाँ पे 74 आ चुका है। तो इसी के साथ हमारा सम प्रोडक्ट और सम स्क्वायर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम सम सीरीज के पार्ट 3 को लेकर के आएंगे और बाकी के फंक्शंस को उसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।